कुछ दिन पहले प्रयागराज के एसडीएम ज्योति मौर्य और उसका पति आलोक मौर्य का कहानी पूरे देश में सनसनी का माहौल पैदा कर दिया और चर्चाओं का विषय गर्म कर दिया है। बल्कि इनका असर अब हर जगह देखने को मिल रहा है और परेशानियां उन औरतों के लिए खड़ा कर दिया है जिन औरतों ने ससुराल में जाकर के अपना पढ़ाई को आगे बढ़ा करके कुछ बड़ा ऑफिसर या बड़ा करना चाहती थी। परेशानी उन औरतों के लिए खड़ा कर दिया है। तो हाय दोस्तों, मैं मोटिवेशनल बजरंगी आप लोग को स्वागत करता हूं। बिहार का बक्सर का एक छोटा सा गांव का एक युवक ने अपनी पत्नी को पढ़ाई आगे जारी कर रहा था उसको बंद कराने का निर्णय लिया। तो उसको पत्नी ने उस पर गुस्सा हो गया और बोला कि आगे मैं पढ़ना चाहती हूँ, आप क्यों ऐसा कर रहे हो। तो उसका पति का मन में ख्याल आ रहा था कि मैं इसको पढ़ा लिखा कर ज्योति मौर्य की तरह बना दूंगा एसडीएम, तो उसको बाद मेरे को अपने लेवल को देख लेगा और मेरे को छोड़ देगा। तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, मैं इसको पढ़ाई रोकना देना चाहता हूँ। दरअसल ये प्रयागराज का एसडीएम ज्योति मौर्य है जो आजकल पूरा वायरल चल रहा है। इसका वीडियो, हर एक वीडियो वायरल चल रहा है। इसका पति ने आरोप लगाया अपनी पति ज्योति मौर्य पे कि हमारा पत्नी है जो हम इसको पढ़ा लिखा कर एक यूथ लेवल तक लेकर आए हैं, इसको एसडीएम में पद पे बिठाए, मतलब पढ़ा लिखा कर। इसके पास कुछ नहीं था, आर्थिक तंगी था, तब मेरे पास शादी हुआ, शादी के बाद में इसको पढ़ा लिखा कर एक एसडीएम बनाए। उसके बाद यह मेरे को छोड़ दिया। और तो और उसके पति ने आरोप लगाया है और कि ये घूस लेने में, रिश्वत लेने में, पूरा मतलब सभी से ठगी करने में, ये एक और आरोप लगा दिया उसका पति ने। प्लस में अपने पत्नी को और लगाया इल्जाम कि दूसरे ऑफिसर के साथ इसका नाजायज संबंध है। मैं सोशल मीडिया के आने के बाद ये पूरा चर्चा का विषय बन गया। दरअसल उसका जो पत्नी था, जो युवक ने पढ़ाई जिस पत्नी को छोड़ाने की बात कर रहा था, उस पत्नी ने बात अपना पति को समझाया तो समझना नहीं चाहा। फिर वो उसका पत्नी चला गया थाना जाने के बाद अपना बड़ा बाबू को सब परेशानी बताया कि हमारा पति है आगे का पढ़ाई जारी रखना नहीं खोजता है। वो बोल रहा है कि हमको पढ़ाई छुड़ा देगा, कि आगे का पढ़ाई करके तुम अगर एसडीएम कोई बड़ा अधिकारी बन जाओगी तो मेरे को वैसा ही करेगी जिस तरह ज्योति मौर्य अपने पति को कर दिया। ये सब परेशानी सुनने के बाद जो थाना प्रभारी था, वो सब परेशानी सुनने के बाद औरत का वो बोला कि अपने पति को बुला, पति को फिर बुलाया थाना में और बोला कि उसके पति से कि तुम इसको पढ़ाई क्यों छुड़ाना चाहते हो। तो उसका पति बोला कि मैं इसको पढ़ाई इसलिए छुड़ाना चाहता हूँ, मेरे पास आर्थिक तंगी की वजह से मेरे पास पैसा नहीं है इसको पढ़ाने के लिए, आगे को और पैसा चाहिए उसका नहीं है। ये सब बोलने से साफ साफ मना कर दिया। तो उसका पत्नी बोला कि इसको वह डर नहीं है, उसका डर है कि ज्योति मौर्य की तरह हम भी ना बन जाए और इसको छोड़ ना दे आगे चल के, इस डर में हमको पढ़ा नहीं रहा है। तो उसका पति बात बोला कि हाँ ऐसा नहीं है, फिर भी उसका मन में, उसका पति का मन में वही चल रहा था। तो वहाँ बोल दिया कि नहीं, मेरे को आर्थिक मजबूरी के कारण मैं इसको पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। तब जो थाना प्रभारी था वो समझाया इन लोगों को, दोनों को समझाया और उसके पति का कि बोला कि हर पत्नी ज्योति मौर्य की तरह नहीं होता है। 100 में अगर एक निकल ही जाए वैसा तो उसके चलते सभी को बदनाम नहीं किया जा सकता है। ऐसे समझाने के बाद वो दोनों को फिर से घर भेज दिया। पूरा माहौल खराब हो गया है इस ज्योति मौर्य की कहानी और आलोक मौर्य की कहानी से। और इसमें तो ये कमेंट कर रहे हैं लोग कि बेटी पढ़ाओ बहू नहीं। प्लस में एक और मतलब निकाल रहे हैं कि हीरा ठाकुर के बनने के जैसे प्रयास मत करो, क्योंकि वो फिल्म में इस तरह किया गया था। हकीकत में ऐसा नहीं होता है। अगर तुम हीरा ठाकुर बनोगे तो तुमको ज्योति मौर्य की तरह लात मार दिया जाओगे। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हम लोग किसी को ठेस नहीं पहुंचाना था, इस स्टोरी से आप लोग को जागरूक करना था कि इस तरह के माहौल में हम लोग को बच के रहने का है और हम लोग को दूसरे की तरह नहीं करने का है, क्योंकि इस तरह का मामला होते रहता है। इसलिए हम लोग को सावधान रहना, सचेत रहना है। तो दोस्तों, हमारे इस स्टोरी से आप लोग को काफ़ी मोटिवेशनल मिला होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा दीजिए दोस्तों, जय हिंद।